हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की इस वीडियो में हम एंटीवायरल ड्रग के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने जो है ये 5000 एमसीक्यूज की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। ओके, तो ये जो सीरीज़ है ये आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट एग्जाम है या फिर सेंटर का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो अगर इस सीरीज़ में अभी हमने जो है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, ओके, सूटिक्स तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। इसमें फार्माकोलॉजी जो है हमने स्टार्ट करा हुआ है। ठीक है, फार्माकोलॉजी के हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीवायरल ड्रग। एंटीवायरल ड्रग के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है आपका, द एंटीवायरल एजेंट ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। तो कौन सा एंटीवायरल ड्रग है जो पार्किंसंस डिजीज की ट्रीटमेंट में भी यूज होता है? ऑप्शन देख लीजिए, लीवोडोपा, अमेंटाडिन, सिलेजिलिन या कार्बिडोपा। तो कौन सा है इनमें से एंटीवायरल ड्रग? फाइंड आउट करिए। ये है ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, अमेंटाडिन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, एंटीवायरल ड्रग इज, ऑप्शंस देख लीजिए, मेट्रोनिडाजोल, क्लोरोक्विन, इंटरफेरोन या क्विनिन। तो इनमें से कौन सा है जो एंटीवायरल ड्रग है? को आंसर करिए इसका। ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरफेरोन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एंटीवायरल एक्टिविटी ऑफ जिडोव्यूडिन इज एंटागनाइज्ड बाय। ऑप्शंस है थाइमिडिन, रिबाविरिन, एसिक्लोविर या बोथ ए एंड बी। तो जिडोव्यूडिन जो है एंटीवायरल ड्रग में आता है। जिडोव्यूडिन तो इसकी जो एंटीवायरल एक्टिविटी होती है तो उसको एंटागनाइज करेगा। कौन सी ड्रग है आएगी उसमें आपने बताना है। तो आंसर आपका इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, थाइमिडिन एंड रिबाविरिन। दोनों ही ड्रग जिडोव्यूडिन की इसको एंटागनाइज करेगी, इसके एक्शन को। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अदर नेम फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का दूसरा नाम आपने बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का दूसरा नाम कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसमें आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एसिक्लोविर रेजिस्टेंट हर्पीज। ओके, एसिक्लोविर रेजिस्टेंट हर्पीज जो है इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस बताइए। सिडोफोविर है ऑप्शंस में, जैनसिक्लोविर, वेलासिक्लोविर या फोस्कारनेट। अब आंसर करिए इसका। एसिक्लोविर रेजिस्टेंट जो हर्पीज है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपने बताना है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फोस्कारनेट होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये एंटीवायरल ड्रग में आती है, फोस्कारनेट। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनिबिट द एंट्री ऑफ वायरस इन द सेल। कौन सी ड्रग है? आप आंसर करिए। ऑप्शंस देखिए, जिडोव्यूडिन, लोपिनाविर, रिटोनाविर या एनफ्यूविरटाइड। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनिबिट द एंट्री ऑफ वायरस इन द सेल। ठीक है, वायरस की जो सेल में एंट्री है उसी को ही ये इनिबिट करेगी। तो कौन सी ड्रग है? ये है आपकी एनफ्यूविरटाइड। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू कॉज एडिटिव एनीमिया एंड न्यूट्रोपीनिया इफ एडमिनिस्टर्ड टू एन एड्स पेशेंट टेकिंग जिडोव्यूडिन। ऑप्शन देख लीजिए, एसिक्लोविर, स्टैव्यूडिन, रिमेंटाडिन या जैनसिक्लोविर। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टैव्यूडिन। ओके, नेक्स्ट है, विच एंटीवायरल ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस। ऑप्शन देखिए, जिडोव्यूडिन, फोस्कारनेट, डाइडाइनोसिन, सैक्विनाविर। ठीक है, तो एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस कोज करती है कौन सी ड्रग? ये होती है आपकी डाइडाइनोसिन। ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस सी इज ट्रीटेड विद। ऑप्शन देखिए, रिबाविरिन एंड ह्यूमन इंटरफेरोन, फोस्कारनेट, जिडोव्यूडिन या एसिक्लोविर। तो हेपेटाइटिस सी के लिए क्या यूज़ करेंगे? तो हेपेटाइटिस सी को ट्रीट करने के लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रिबाविरिन एंड ह्यूमन इंटरफेरोन। ओके, नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एंटी एचआईवी ड्रग विच इज एंट्री इनहिबिटर। ऑप्शन देखिए, इंडिनाविर, रेलपीविरिन, मिराविरोक या जिडोव्यूडिन।
ठीक है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये मिरावरोक होता है जो एंट्री इनिबिटर है। नेक्स्ट है ए ड्रग यूज्ड एज एन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन इन हर्पीज केराटाइटिस इज। ऑप्शन देखिए जेलसिटाविन, ट्राइफ्लोरिडिन, रिटोनाविर या स्टेविडिन। ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा ट्राइफ्लोरिडिन। ओके, नेक्स्ट है एंटीवायरल एक्टिविटी ऑफ जिडोव्यूडिन इज ड्यू टू। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए, इनिबिशन ऑफ वायरल प्रोटीन सिंथेसिस, इनिबिशन ऑफ वायरल आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इनिबिशन ऑफ वायरल आरएनए पॉलीमरेज या नन। देखिए जो जिडोव्यूडिन का मैकेनिज्म आप पढ़ते हैं उसमें आप पढ़ते हैं ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, इनिबिशन ऑफ वायरल आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जिडोव्यूडिन। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है बस। तो जिडोव्यूडिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे पूछा है, देखिए ऑप्शंस देखिए, इनिबिशन ऑफ फ्री एक्स्ट्रासेलुलर वायरस, डीएनए पॉलीमरेज इनिबिशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिशन या पोस्ट ट्रांसलेशनल इवेंट इनिबिशन। ठीक है, तो जिडोव्यूडिन का भी हमने क्या देखा था, ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज किसका दूसरा नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का भी हमने देखा था एक क्वेश्चन में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ही बोलते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो मतलब कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिशन हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिशन। ओके, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द गिवन आर न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एक्सेप्ट। ठीक है, तो इनमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए, इनमें से 3 तो जो है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में आते हैं, एक को छोड़ के, तो वो आपको बताना है। देखिए नेविरापिन, जिडोव्यूडिन, स्टेविडिन या डाइडेनोसिन। देखिए नेविरापिन जो है ये नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आता है। ओके, तो आपका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। नेविरापिन को छोड़ के बाकी जो जिडोव्यूडिन है, स्टेविडिन, डाइडेनोसिन, ये तीनों किस में आती है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ओके, तो कौन सी होगी, जिडोव्यूडिन होगी, स्टेविडिन हो गई, डाइडेनोसिन हो गई, और इसमें जेलसिटाबिन भी आती है, एक लैमीव्यूडिन आती है, एक एबेकावीर भी आती है। ओके, ये भी आप याद कर लेना नेम। नेक्स्ट है पिक द ड्रग विच बिलोंग टू न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो कौन सी ड्रग है जो किस में आती है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आती है। देखिए ऑप्शंस डाइडेनोसिन है, जैनसिक्लोविर, नेविरापिन या विडाराबिन। तो कौन सी है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में, अभी हमने नाम देखे थे, तो उसमें आपका डाइडेनोसिन आएगा, तो ऑप्शन जो है आपका 1 हो जाएगा, डाइडेनोसिन आती है। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रोटीएज इनहिबिटर। तो प्रोटीएज इनहिबिटर आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन देखिए एजिडोथाइमिडिन, जिडोव्यूडिन, सेक्विनाविर या एसिक्लोविर। ओके, तो इसमें प्रोटीएज इनहिबिटर में आपका आता है सेक्विनाविर। ऑप्शन जो है आपका 3 हो जाएगा। सेक्विनाविर जो है ये किस में आता है, प्रोटीएज इनहिबिटर में आता है। ओके, प्रोटीएज इनहिबिटर के और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रिटोनाविर आता है इसमें। ठीक है, एक आता है इंडिनाविर आता है, नैल्फिनाविर आता है, सेक्विनाविर हो गया हमारा, एक एम्प्रीनाविर भी आता है, एक लोपिनाविर आता है। ये वीर वाले जो होते हैं ना, ये आपके इसमें आते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर में। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका, सेक्विनाविर जो है ये प्रोटीएज इनहिबिटर में आता है। नेक्स्ट है टिक द ड्रग यूज्ड फॉर एचआईवी इन्फेक्शन ट्रीटमेंट डेरिवेटिव ऑफ न्यूक्लियोसाइड। तो इनमें से कौन सा है जो एचआईवी इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे, और क्या है, एक वो जो ड्रग है वो क्या है, न्यूक्लियोसाइड का एक डेरिवेटिव है। ऑप्शन देखिए एसिक्लोविर, जिडोव्यूडिन, जैनसिक्लोविर या ट्राइफ्लोरिडिन। ओके, तो ये जिडोव्यूडिन जो है ये यूज़ होती है एचआईवी की ट्रीटमेंट में, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटी रिट्रोवायरल ड्रग इज इडोक्सियूरिडिन, एसिक्लोविर, जिडोव्यूडिन या एमेंटाडिन। तो एंटी रिट्रोवायरल जो ड्रग है इसमें आपका जिडोव्यूडिन आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन इज ट्रीटेड विद। ऑप्शन देखिए रिटोनाविर, जैनसिक्लोविर, रिमेंटाडिन या फैमसिक्लोविर। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, रिमेंटाडिन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है डिजीज कोज्ड बाय वेरिसिला जूस्टर इज। तो वेरिसिला जूस्टर है कौन सी डिजीज कोज करता है, देखिए फ्लू, वूपिंग कफ, चिकन पॉक्स या रूबियोला। तो कौन सी डिजीज कोज करता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका, चिकन पॉक्स कोज करता है। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स इज ट्रीटेड बाय यूजिंग। तो चिकन पॉक्स को ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, देखिए एसिक्लोविर, ट्राइफ्लोरिडिन, रिबाविरिन या सेक्विनाविर। तो चिकन पॉक्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एसिक्लोविर। ओके, नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी इज ट्रीटेड बाय यूजिंग। ऑप्शन देखिए अमेंटाडिन, फोस्कारनेट, लैमीव्यूडिन या जिडोव्यूडिन। तो हेपेटाइटिस बी के लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, लैमीव्यूडिन। ओके, नेक्स्ट है
रिबाविरिन इज यूज्ड टू ट्रीट डैश वायरल इन्फेक्शन। तो रिबाविरिन है कौन से वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं? देखिए इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, रेस्पिरेटरी सिंसाइटिल या ऑल। तो इस सभी के लिए यूज़ करेंगे इसको, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग इज। तो कौन सी ड्रग है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग में आती है? देखिए डाइडाइनोसिन, फोस्कारनेट, एसिक्लोविर या जिडोब्यूडिन। तो कौन सी है ऐसी एंटीवायरल ड्रग जो कौन सी क्या किस में आती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग है। तो ये आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, फोस्कारनेट होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ये फोस्फोनोफॉर्मेट डेरिवेटिव विच हैज़ एंटीवायरल एक्टिविटी। देखिए फोस्कारनेट, फोस्फोरामाइड, साइक्लोफोस्फोमाइड, थायोटिपा। तो ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा, फोस्कारनेट है। ये क्या होता है? फोस्फोनोफॉर्मेट डेरिवेटिव होता है, एंटीवायरल ड्रग होती है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी होती है ये। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फोस्कारनेट एज एंटीवायरल इज ड्यू टू इनिबिशन ऑफ। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा आपके किसका? फोस्कारनेट का। देखिए आरएनए पॉलीमरेज को इनिबिट करेगी, डीएनए पॉलीमरेज को, डीएनए हेलिकेज या इंटीग्रेज। तो किसको इनिबिट करेगी? डीएनए पॉलीमरेज को इनिबिट करेगी ना। ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जैनसिक्लोविर इज यूज टू ट्रीट। तो जैनसिक्लोविर किसके ट्रीटमेंट में देंगे? देखिए साइटोमेगालोवायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स, हर्पीस जूस्टर, चिकन पॉक्स। तो जैनसिक्लोविर है ना ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके लिए? साइटोमेगालोवायरस के लिए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, साइटोमेगालोवायरस के लिए जो है जैनसिक्लोविर जो है ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट इंटरफेरोन्स। तो इंटरफेरोन्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? देखिए ऑप्शन है इंटरफेरोन्स आर सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इंटरफेरोन्स हैव नो इफेक्ट ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर वायरस। नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरफेरोन्स आर वायरस स्पेसिफिक एजेंट्स दैट कैन इंटरफेयर इधर विद डीएनए और आरएनए वायरस। और नेक्स्ट ऑप्शन में है दे आर प्रोड्यूस्ड एज पोटेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग। तो फॉल्स स्टेटमेंट आपका कौन सा है? ऑप्शन सी फॉल्स दिया हुआ है, इंटरफेरेंस और वायरस स्पेसिफिक एजेंट। वायरस स्पेसिफिक एजेंट्स नहीं होते, तो यही आपका फॉल्स है। बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ओके, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग इज। तो मोस्ट सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग होता है कौन सा? देखिए फोस्कारनेट, एसिक्लोविर, रिबाविरिन या एबेकेविर। तो मोस्ट सेलेक्टिव में ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, एसिक्लोविर आ जाएगा। नेक्स्ट है एंटी रिट्रोवायरल रेल्टिग्राविर इज यूनिक बिकॉज ऑफ विच ऑफ इट्स फ्लोइंग एक्शन। ठीक है, तो इसका कौन सा एक्शन है ये आपसे पूछा। ऑप्शन देखिए, तो रेल्टिग्राविर का देखिए ऑप्शन है इंटीग्रेज इनिबिशन, CCR5 को रिसेप्टर एंटागोनिज्म, फ्यूजन इनिबिशन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिशन। तो रेल्टिग्राविर जो होता है ये इंटीग्रेज इनिबिशन होता है। ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन HIV। ठीक है, तो जो आपके HIV में जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर है उसमें नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कौन सा है? देखिए लैमिव्यूडिन, नेविरापिन, एबेकेविर या टिनोफोविर। तो नॉन कॉम्पिटिटिव में आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, नेविरापिन हो जाएगा। नेक्स्ट है HIV इन्फेक्शंस कैन बी क्लिनिकली कंट्रोल्ड विद। तो HIV इन्फेक्शन जो होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? देखिए रिबाविरिन, एसिक्लोविर, जिडोब्यूडिन या एमेंटाडिन। तो HIV इन्फेक्शन के लिए जिडोब्यूडिन यूज़ करेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मिक हर्पीस केराटाइटिस इज ट्रीटेड बाय। ऑप्शन है फोस्कारनेट, ट्राइफ्लूरिडिन, रिटोनाविर या स्टैव्यूडिन। ठीक है, ऑप्थेल्मिक हर्पीस केराटाइटिस के लिए यूज़ करेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्राइफ्लूरिडिन। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज HIV NNRT इनिबिटर। तो NNRT इनिबिटर का मतलब समझ आया आपको? नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। तो कौन सी आती है इसमें? नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में आपको 3 ड्रग याद करनी होती है। मैं आपको एंड से याद करना बताती हूँ। ठीक है, कौन कौन सी आती है? नेविरापिन, इफाविरेंज और डिलाविरडिन। ठीक है, नेविरापिन आती है, इफाविरेंज आती है, डिलाविरडिन आती है। तो ऑप्शंस में कौन सी दी हुई है? इफाविरेंज दी हुई है ना। ऑप्शन जो आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीवायरल एजेंट एग्जिबिट द ग्रेटेस्ट सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर द इन्वेडिंग वायरस। तो ऑप्शन देखिए एमेंटाडिन, जिडोब्यूडिन, इडोक्सिरुडिन या एसिक्लोविर। तो ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, एसिक्लोविर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीवायरल एजेंट इज नॉट ए न्यूक्लियोसाइड एनालॉग। तो कौन सा है एंटीवायरल एजेंट जो क्या है? नॉट
एक न्यूक्लियोसाइड एनालॉग नहीं है। ऑप्शन देखिए इडोक्सीयूरिडिन, विडायरेबिन, साइडरेबिन या मोरोक्सिडिन। ठीक है, तो कौन सा है जो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग में नहीं आता, तो ये ऑप्शन जो है आपका 4 हो जाएगा, मोरोक्सिडिन जो है ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग में नहीं आता। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट H1N1 इन्फ्लुएंजा इज। ऑप्शन है ओसल्टामिविर, सिडोफोविर, टिनोफोविर, एडिफोविर। तो H1N1 इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, ओसल्टामिविर होता है। नेक्स्ट है कीमोकाइन को रिसेप्टर 5 जो CCR5 इनिबिटर आपसे पूछा कौन सा होता है। देखिए मेराविरोक, एनफ्यूविटाइड, रैल्ट्रिग्राविर या एटाजानाविर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, मेराविरोक जो होता है CCR5 इनिबिटर होता है, कीमोकाइन को रिसेप्टर 5 इनिबिटर। ओके, नेक्स्ट है ओसल्टामिविर इज एन एंटीवायरल ड्रग, इट प्रोड्यूस इट्स एक्शन बाय इनिबिटिंग विच एंजाइम। ठीक है, तो ओसल्टामिविर जो है एंटीवायरल ड्रग में आता है, कौन सा एंजाइम को ये इनिबिट करेगा। देखिए ऑप्शंस है न्यूरामिनिडेज, इंटीग्रेज, प्रोटीएज, DNA पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, न्यूरामिनिडेज जो एंजाइम है इसको इनिबिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,3-डाई-डी-हाइड्रो-3-डीऑक्सी-थाइमिडीन इज द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीवायरल एजेंट। सिंपली आपको इसमें क्या पूछा हुआ है, जो डीऑक्सीथाइमिडीन एनालॉग कौन सा एंटीवायरल ड्रग है। देखिए डाइडेनोसिन, जिडोव्यूडिन, स्टेव्यूडिन या जैलसिटाबिन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेव्यूडिन जो होता है ना ये डीऑक्सीथाइमिडीन एनालॉग होता है, आपको ये याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा स्टेव्यूडिन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस फ्रॉम मदर टू फीटस। कौन सा है ऐसा ड्रग बताइए, लैमिव्यूडिन, जिडोव्यूडिन, इंडिनाविर या रिबाविरिन। कौन सा है आंसर करिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जिडोव्यूडिन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस सी। देखिए ऑप्शन है इंटरफेरॉन विद रिबाविरिन, इंटरफेरॉन विद स्टेव्यूडिन, इंटरफेरॉन विद जिडोव्यूडिन या इंटरफेरॉन विद लैमिव्यूडिन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इंटरफेरॉन विद रिबाविरिन यूज करेंगे। ठीक है, हेपेटाइटिस सी के जो इन्फेक्शन है उसके ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट है one of the following drug has activity against herpes simplex virus type 1 and is used topically. Systemic administration of the same result in bone marrow depression, hepatic dysfunction and nephrotoxicity। ठीक है, तो कौन सी ड्रग है, देखिए एसिक्लोविर, एमेंटाडिन, विडायरेबिन या एडोक्सियूरिडिन। तो ये होती है आपकी ऑप्शन सी हो जाएगी, विडायरेबिन। ओके, नेक्स्ट है जिडोविडिन इज यूज्ड एज, कौन सी है, देखिए जिडोविडिन जो है क्या है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, एंटी मलेरियल, एंटी वायरल, एंटी प्रोटोजोल, एंटी फंगल। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये क्या होती है, एंटी वायरल होती है। ओके, अब एक क्वेश्चन इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है आपका एंटीवायरल ड्रग इज, कौन सा एंटीवायरल ड्रग है, मेट्रोनिडाजोल, क्लोरोक्विन, इंटरफेरोन या क्विनिन। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा है जो एंटीवायरल ड्रग में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं। ठीक है, आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम अपने चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो अगर आप लोग नए हैं, आप नए तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।